इन्वेस्टिंग में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनमें अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ दिख रही हो। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है तो वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी जिनमें उन्हें अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ दिख रही हो। वही दूसरी स्ट्रेटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, जो कि काफी पॉपुलर है। वैल्यू इन्वेस्टिंग को मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने डेवलप किया था। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम जाने माने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के मेंटोर थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी प्राइस उनकी एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। और तीसरी स्ट्रेटेजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मिक्स, और ये स्ट्रेटेजी मिस्टर वॉरेन बफेट यूज करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के मिक्स में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनमें अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ हो, साथ ही उनकी प्राइस उनके एक्चुअल वैल्यू से कम हो। यानी इस कंपनी में अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ भी हो, साथ ही वो कंपनी अंडर वैल्यूड भी हो। अगर इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात की जाए तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में टॉप से देखा जाता है, यानी पहले इकोनॉमी को देखा जाता है, उस इंडस्ट्री को देखा जाता है। अगर लगता है कि वो इकोनॉमी या इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो उसके बाद उस इंडस्ट्री की कंपनीज को देखा जाता है और उस इंडस्ट्री में फिर जो कंपनी बेस्ट है उसे चुना जाता है। यानी टॉप डाउन अप्रोच में पहले इकोनॉमी और इंडस्ट्री को देखा जाता है और फिर कंपनी को देखा जाता है। वही बॉटम अप अप्रोच में नीचे से शुरुआत की जाती है, यानी पहले कंपनी को देखा जाता है और उसके बाद उस इंडस्ट्री को देखा जाता है। तो चलो देखते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द स्कीम फॉलोज अ ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी एसबीआई ब्लू चिप फंड ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मिक्स फॉलो करते हैं। देन आगे लिखा है कि द स्कीम विल फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच टू स्टॉक पिकिंग एंड चूज कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स, यानी यहाँ पर कंपनी टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगी। उसके बाद आता है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें वो स्कीम इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर कंपनी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगी, साथ ही इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। वही डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा इनमें इन्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद ऑप्शन आता है फंड मैनेजर ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजर की डिटेल मिल जाएगी। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड की फंड मैनेजर है मिस सोहिनी अंदानी, जिनकी एज है 48 इयर्स और वो इस फंड को 2010 से मैनेज कर रही है, यानी पिछले 8-9 सालों से मैनेज कर रही है। यहाँ पर आपको उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखने मिलेगा। तो मिस सोहिनी अंदानी ने बीकॉम और सीए किया है। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा कि उनको 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज में 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एसबीआई ब्लू चिप फंड के अलावा मिस सोहिनी अंदानी एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड मैनेज कर रही है। उसके बाद आता है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि एसबीआई ब्लू चिप फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। साथ ही आप यहाँ पर एसबीआई ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क यानी S&P BSE 100 इंडेक्स TRI से कंपेयर भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 10 होल्डिंग्स, यानी एसबीआई ब्लू चिप फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि HDFC बैंक, ITC, लार्सन एंड टुब्रो, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और UPL, ये एसबीआई ब्लू चिप फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स है। उसके बाद आप यहाँ नीचे सेक्टर एलोकेशन देख सकते हो कि कौन से सेक्टर में एसबीआई ब्लू चिप फंड कितना % इन्वेस्ट कर रहा है। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड ज्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। अपने नेट एसेट का 38.61% फंड वो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स में, एनर्जी, IT, ऑटोमोबाइल, इन जैसी कई सारी इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईडी में एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मिलती है जिसका नाम है एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड कंपनी आपका फंड मैनेज करने के बदले में कुछ फीस चार्ज करती है और ये फी एक्सपेंस रेशो में इंक्लूड होती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो 2% है तो उसका मतलब है कि आपकी जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 2% सालाना वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करेगी। याद रखना कि एक्सपेंस रेशो आपके रिटर्न्स पर नहीं बल्कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर चार्ज किया जाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त एक्सपेंस रेशो पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो एसआईडी दैट इज स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एक काफी लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहिए तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम का KIM दैट इज की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम चेक कर सकते हो। की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एसआईडी की समरी होती है, जहाँ पर आपको एसआईडी में जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है वो समरी फॉर्मेट में मिल जाती है। सो अगर आपको क्विकली किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानना है तो बेहतर होगा कि आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम के KIM दैट इज की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ लो। हाँ, अगर KIM में कोई पॉइंट है जो आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो पॉइंट आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम की एसआईडी खोलकर पढ़ सकते हो। साथ ही आप valueresearchonline.com इस वेबसाइट पर जाकर भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। हालांकि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पर भी इन्फॉर्मेशन वही होती है जो KIM और एसआईडी में दी गई होती है, बट यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से मिलेगा और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको इजीली मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चीज जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आपको जाननी होगी वो है कि टैक्सेशन, कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो
तो आपको किस तरह का टैक्स पे करना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो किस तरह का टैक्स पे करना होगा। डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो किस तरह का टैक्स पे करना होगा। तो म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।